नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब जम्मू कश्मीर में पहुंच गई है। आज की यात्रा कठुआ से शुरू हुई। पूरी यात्रा जब से उन्होंने कन्याकुमारी से यात्रा शुरू की है वो टी शर्ट में ही चलते रहे कड़ाके की सर्दी में भी। जितनी चर्चा इस यात्रा की हुई उतनी ही चर्चा उनके टी शर्ट की भी हुई। शुरू में तो सवाल उठे कि बहुत वो महंगी टी शर्ट पहने हुए हैं, लेकिन बाद में से जब कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी तो चर्चा होने लगी कि राहुल गांधी को क्या सर्दी नहीं लगती है। ये सवाल उनसे पूछा भी गया, लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने खुद ही बताया था कि इसको लेकर के उनकी मां सोनिया गांधी ने भी डांट पिलाई है, लेकिन फिर भी नहीं माने। वो टी शर्ट में ही चलते रहे। हाँ, इतना जरूर किया कि जब जिस प्रदेश में घुसे तो वहाँ का जो पहनावा है, लोगों ने यदि स्वागत में उसे उनके सिर पे पगड़ी रख दी या शॉल ओढ़ा दिया, उतना वो स्वीकार करते चले गए, फिर थमाते चले गए। लेकिन जम्मू कश्मीर में जैसे ही एंटर किए वो और कठुआ से यात्रा शुरू किए, थोड़ी देर बाद बूंदाबांदी होने लगी तो वो उन्होंने एक जैकेट पहन लिया। दरअसल जैसे ही उन्होंने ये जैकेट पहना वैसे ही जो है मीडिया में, खास तौर से सोशल मीडिया में ये बात आने लगी कि राहुल गांधी ने जैकेट पहना। बाद में पता चला कि वो जैकेट नहीं बल्कि वो रेन कोट था, बारिश से बचाव के लिए था। और बारिश थोड़ी देर बाद बंद हो जाती है तो देखिए कैसे उस रेन कोट में चलते हुए नजर आते हैं और कैसे उसको उतार करके फिर फेंकते हुए नजर आते हैं और आ जाते हैं अपने टी शर्ट वाले स्वरूप में। देखा आपने, इस तरीके से इन्होंने इस रेनकोट को उतार दिया, फिर से टी शर्ट में यात्रा करने हैं। अब आपको यह भी बता दें कि आखिरकार उन्होंने टी शर्ट क्यों पहना, क्या उनको सर्दी नहीं लगती? तो राहुल गांधी ने इसका जवाब दिया था, वो भी सुन लीजिए कि क्यों वो टी शर्ट पहन करके यात्रा कर रहे हैं। ये मेरी टी शर्ट के पीछे पड़ गए। इनको अभी तक समझ नहीं आ रही बात। नहीं, उनको समझ नहीं आ रही बात। देखो, ये कह रहे हैं टी शर्ट क्यों पहना है, ये सफेद टी शर्ट क्यों पहना है, इसको सर्दी नहीं लगती। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं क्यों पहना हूं। यात्रा शुरू हुई, केरला में भयंकर गर्मी, ऐसा लग रहा था भैया टी शर्ट उतार दो। मतलब उसमें पसीने आ रहे थे, ह्यूमिडिटी बहुत थी, केरला में काफी मतलब गर्मी लगी। फिर मैं मध्य प्रदेश में गया, थोड़ी ठंड होने लगी, थोड़ी सी, मतलब ज्यादा नहीं। सुबह सुबह क्या हुआ, 6 बजे हम निकलते हैं। सुबह सुबह 3 गरीब बच्चे मेरे पास आ गए, फटी हुई शर्ट थी। और जब मैंने उनको ऐसे पकड़ा, हाथ लगाया फोटो के लिए, फोटो लेना चाहते थे, एक इस साइड और एक साइड लड़कियां थी, एक इस साइड एक इस साइड। जैसे मैंने उनको पकड़ा वो कांप रही थी, ठंड से कांप रही थी। और फिर मैंने देखा पतली सी शर्ट थी। उस दिन मैंने निर्णय ले लिया कि जब तक मैं नहीं कांपूंगा मैं टी शर्ट पहनूंगा। जब कांपना शुरू हो जाएगा, जब मुझे अच्छी मतलब ठंड लगने लगेगी, जब जबरदस्त कठिनाई होगी, तो फिर मैं स्वेटर पहनने का सोचूंगा, मगर उससे पहले नहीं करूंगा। मैं उनको मैसेज देना चाहता हूं, उन 3 लड़कियों को देना चाहता हूं कि अगर आपको ठंड लग रही है तो फिर राहुल गांधी को भी ठंड लगेगी। जिस दिन आपने स्वेटर पहन लिया उस दिन राहुल गांधी स्वेटर पहन लेगा।
नहीं नहीं नहीं, ये बात मत बोलो, ये फिर से आप गलत बात बोलना शुरू कर दो। महात्मा गांधी नहीं हूं मैं। आप नहीं, सुनो, ये मेरे जैसे इस देश में करोड़ों लोग हैं। तो ये वजह है। कह रहे कि मध्य प्रदेश में जब मैं पहुंचा था तो सर्दी पड़ने लगी थी, 3 लड़कियां मिलने के लिए आई थी, फटे हुए कपड़े थे, देखने से साफ पता चल रहा था। उसी वक्त उन्होंने सोच लिया था कि वो स्वेटर तभी धारण करेंगे जब इनको स्वेटर मिल जाएगा, बहुत सर्दी पड़ने लगेगी। फिर बाद में पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, नाकाबिले बर्दाश्त होगी, तब देखा जाएगा। बहरहाल अब वो पुराने स्वरूप, पुराने पहनावे में आ गए हैं और टी शर्ट में चल रहे हैं। अब देखना ये है कि जम्मू कश्मीर में कड़ाके की सर्दी है, कब तक वो टी शर्ट में रहते हैं। बहरहाल आज तो चर्चा हो ही गई कि कहाँ तो रेन कोट धारण किए थे और कहाँ उतारते हुए वो दिख गए हैं और वो खूब वायरल हो रहा है। रहिए खबर देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।